क्या चलेगा इसमें 10.3 ना, 10.3 का इंट्रो पार्ट चलेगा और इसमें 2 प्रूफ बचे थे वो इसमें खत्म करेंगे विद एग्जांपल। कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, एक लाइन है और एक पॉइंट गिवन होगा, उस लाइन से उस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना होगा। ठीक है जी, तो चलिए अच्छा बता दें किस तरीके का होगा, बिना डायग्राम के तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा आपके। ये एक्स वाई एक्सेस हैं, ठीक है, एक लाइन हमारी ये जा रही है इस तरीके से, ठीक है जी। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, मैंने कहा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसी फॉर्म में लाइन पढ़ेंगे और एक पॉइंट सपोज मैंने यहां पर ये ले लिया P, ये हमको गिवन होगा, तो x1 और y1। तो हमसे बोला गया है कि इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करो। तो आपके दिमाग में आएगा सर ये तो कई सारे डिस्टेंस हो जाएगा, ये तो जो लिया जाता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है, याद रखना ये चीज, क्योंकि इस पॉइंट से इस लाइन का ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी है। हम कौन सा लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा लेते हैं, तो इस पॉइंट से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है हमको, ठीक है, ये वाला, ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस मान लो d होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है d मॉडुलस ax1 by1 प्लस सी रूट में a स्क्वायर प्लस b। मॉडुलस इसलिए लगाते हैं क्योंकि यार डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए, ठीक है। मॉडुलस का मीनिंग होता है उसको प्लस कर देना। लेकिन अब यार ये तो हो गया, हम तो प्रूफ करेंगे ना, हम ऐसे नहीं मानते ये सब चीजें कहाँ से हैं, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चलिए एक बात सुनो, इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कट किया है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सुनो ध्यान से। एक्स एक्सिस पर y क्या होता है, 0 होता है, तो y 0 हो गया होगा, बी वाई क्या हो गया होगा, 0। तो अगर ए एक्स प्लस सी बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, माइनस सी अपॉन ए, यस और नो। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0 हो गए होंगे। फिर से समझो, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस को कट करती है, एक्स एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है, तो y 0 हो गया, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, 0 हो गया, x निकालेंगे तो माइनस सी अपॉन ए। ऐसे भैया इस पॉइंट पे x क्या होगा, 0 होगा बाई एक्सिस पे, तो x 0 हो गया, तो ये कितना होगा, 0 कॉमा माइनस का c अपॉन बी। पक्की बात है यार, हमको फाइंड करना है d। क्या फाइंड करना है, d। चलिए थोड़ा लेंदी जाएगा, इसीलिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, प्रूफ करेंगे इसको। तो चलिए अच्छा प्रूफ करते हैं इस चीज कहाँ से आया। अब देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूं, इसको एक ट्रायंगल बना देता हूं। ये क्यों बनाया अभी पता लग जाएगा। अब नामकरण कर देते हैं इसका। ये P हो गया, मान लो ये Q है, ये R है और ये S है। हमने पढ़ा है, अगर मैं इस सुनो अभी आपको बता ही देते हैं, ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास, 10th क्लास में हमने पढ़ा था। और एक लगा देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, तो क्या हाइट निकल के नहीं आ जाएगी। बस यही हम लोग करेंगे, बस कैलकुलेशन है। देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तीनों के कोऑर्डिनेट गिवन है। तो फॉर्मूला ये होता था यार, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस, याद आ रहा होगा। और यहां पे लगा देते थे मॉडुलस। पूछो क्यों, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो छोटी छोटी बातें जो आपको आनी चाहिए। अब चलिए एक एक करके। अच्छा एक चीज और बता दें, अब x1 y1 z1 किसी को भी लेड कर सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं लेनी, किसी को भी लेड कर सकते। ऐसा नहीं है आप इसी को ही x1 y1 तो इसी को ही लेड करो, आप किसी को कुछ भी लेड कर सकते, ठीक है। तो चलिए x1 y1 है, अगर चाहो तो इसको x1 y1 लेड कर लो, इसको x2 y2 कुछ भी लेड कर सकते। हम एक सीक्वेंस से चलते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। x1 y1 ये है पहले से, और ये क्या हो जाएंगे x2 y2, ये क्या हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए अच्छा, तो 1/2, ठीक है। x1 देखो कितना, और सोच समझ के सही से बताएंगे। x1 तो x1 ही है, ठीक है डियर, x1 हो गया, y2 0 माइनस y3 तो प्लस का c अपॉन भी हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट करते चल रहे हैं, होशियार हो आप लोग। x2 कितना है, माइनस का c अपॉन a, y3 कितना है, माइनस c अपॉन b, माइनस का y1 तो y1 ही है, ठीक है, पक्की बात है। प्लस का x3 कितना, 0, तो 0 लिखो या फिर मत लिखो। चलिए अब थोड़ा सा कैलकुलेट। अच्छा, और ये जो एरिया आया किसका आया है,
पी क्यू आर एस का, क्या पी क्यू आर एस का एक और एरिया नहीं हो सकता 1/2 बेस इनटू हाइट? यस और नो? किसी भी ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर हमको पता है तो उस ट्रायंगल का एरिया हो जाता है 1/2 बेस इनटू, और दोनों होंगे तो बराबरी। यार अगर ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का कितने भी तरीके से एरिया फाइंड कर लो, आएगा तो एक ही। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो ये भी तो होगा, मैं यही लिख देता हूं 1/2 बेस कितना है आर क्यू इंटू हाइट कितना है डी आर। ओके ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, हमको डी तो फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो 1/2 से 1/2 शहीद हो गया, और आर क्यू अगर मैं यहां से हटाऊं तो इसके क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यस और नो? क्योंकि हमको डी तो फाइंड करना है। चलिए अब देखो, अच्छा आर क्यू को क्या डिस्टेंस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो चलो भैया लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। वो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स इससे ये माइनस करेंगे तो -c/a का होल स्क्वायर प्लस ये प्लस c/b का होल स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में? जब दो पॉइंट होते हैं फॉर्मूला कहते हैं इसका इसके साथ माइनस प्लस इसका इसके साथ माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अच्छा अब सुनो, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा cx1/b। ठीक है जी, और ये कितना होगा प्लस का c²/ab, और ये प्लस का cy1/a। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई भी डाउट होगा। ठीक है जी, मॉडुलस तो लगा ही हुआ है। ठीक है भैया, अंडर रूट। अब देखो ये क्या हो जाएगा c²/a², और ये हो जाएगा c²/b²। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए बस देखते रहना आ रहा है कि नहीं आ रहा उसमें। चलिए ये तो डी फाइंड करना है। ठीक है चलो भैया, अब यार देखो अगर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यार कुछ कॉमन लेने की हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ से कि हमारा कुछ कॉमन आए। चलिए देखते हैं। अच्छा ये B है, ये AB है और ये A है। अगर मैं इनका एलसीएम AB ले लूँ, ठीक है, अगर मैं इनका एलसीएम क्या ले लूँ AB, तो आपको एलसीएम लेना सिखाता हूँ। B से B हमारा हट जाएगा, A बचा, तो A का ऊपर क्या हो जाएगा मल्टी ACx1 हो जाएगा। AB से AB कितना हो जाएगा c² प्लस और BC/y1। वेरी गुड, अपॉन ये a² b² है, यहां से a² b² एलसीएम आ जाएगा, तो क्या बचेगा c² b² प्लस c² a²। यस और नो? अब सुनो, बस यहीं से खेल खत्म है। अब सुनो ध्यान से रहा, मॉडुलस हमारा लगा हुआ है, हम लोग करने प्रूफ। ऊपर से C इसमें भी है और AB भी है, क्या इसको बाहर ले सकते हैं? क्या हम इसको बाहर लिख सकते हैं, C/AB बाहर ले सकते हैं, मॉडुलस में है तो मॉडुलस लिख देंगे। चलिए अब अंदर क्या बचा, सुनो मॉडुलस के अंदर क्या बचा, C तो चला गया, कितना बचा AX1। भैया थोड़ा थोड़ा दिखने लगा जो अभी प्रूफ करना था। अब इधर क्या बचा BY1 प्लस का C। यस और नो? चलिए अब नीचे आ जाओ, c² है, अंडर रूट से बाहर आएगा तो C आएगा, और ये a² b² किसके अंडर रूट के अंदर है, जब a² b² अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा। और हमको पक्का पता है कि स्क्वायर के अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इस पे मॉडल लगा सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। और अंदर कितना बचा a² प्लस, तो यार ये कैंसिल होगा, यही तो प्रूफ करना था। यस और नो? यही प्रूफ करना था यार। तो मतलब कोई सा भी एक पॉइंट अगर हमको गिवन है और एक स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म में गिवन है तो उसके डिस्टेंस फार्मूला ये होता है। अब मैं बता दूं कि x1 y1 तो वो जो पॉइंट गिवन होते हैं और a b c ये होते हैं। क्लियर है? तो ये हमने प्रूफ कर दिया। कोई डाउट है प्रूफ में तो बताइए। अब इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन देखेंगे कि जो एनसीईआरटी में गिवन है। क्लियर है? लिखो इसे। हाँ थोड़ा कम देता। चलो अब देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्या, इसको देखेंगे जरा। एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, ये कह रहा है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए एक लाइन ये है और एक लाइन भैया ये हमारी, ये आपस में क्या है, लाइन दोनों पैरेलल्स हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना। अब एक केस क्या दिया है एनसीईआरटी में कि अगर लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई है mx प्लस c1 mx प्लस c2, अगर इस फॉर्म में दिया गया है
तो डिस्टेंस और डिस्टेंस जो भी होती है परपेंडिकुलर होती है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला इन्होंने बताया मॉड्यूलस C1 माइनस C2 अपॉन रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर, ये है जब इस फॉर्म में गिवन है लाइन की इक्वेशन। और जब लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है भैया, मान लो ax प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल्स टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल्स टू 0, जब इस लाइन, जब दो लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में है तो ये फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास C1 माइनस C2 रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए प्रूफ तो बताऊंगा, पक्की बातें बताऊंगा, उससे पहले कुछ नॉलेज वाली बातें बता दें कि अगर जो लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में है तो आप देख रहे होंगे एम सेम है। क्यों? जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोप क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। C1 C2 क्या होता है कि इन्होंने बाई एक्सिस को कहां पर कट किया, तो अलग अलग कट किया, तो इसलिए C1 C2। चलिए, लेकिन यहां पर देखो जब लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है तो ax by सेम है, C1 C2 अलग है। क्यों ऐसा? तो जाना पड़ेगा क्लास 10 में, चैप्टर 3 में हमको पढ़ाया गया था कि अगर दो लाइंस पैरेलल्स होती हैं तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, यस और नो। तो ये दोनों का तो रेशियो सेम होगा, जब सेम होगा तो एक ही तो होंगे ये, इसलिए यहां पे a1 b1 a2 b2 नहीं आया है, इसीलिए C1 C2 अलग अलग आए। क्योंकि ये डाउट होगा कि सर यहां पे ax यहां पर भी ऐसा क्यों? क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो ये इनके रेशियो इक्वल होते हैं। अगर ये सेम होंगे तभी तो रेशियो इक्वल होगा। a से a कट गया 1 आ गया, b से b कट गया 1 आ गया, इसलिए ये लॉजिक वाली बात है। ठीक है, आपको आनी चाहिए थी। चलिए अच्छा, अब देखते हैं इसका प्रूफ। एक बात सुनो, इस लाइन ने एक्स एक्सिस को यहां पर कट किया है, ठीक है जी। एक्स एक्सिस पर y क्या होता है? 0 होता है, तो पक्की बात है y तो 0 हो गया, तो x इस पॉइंट पे कितना हो गया? माइनस का C1 अपॉन m कॉमा 0। क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये नहीं हो गए? यस और नो? अच्छा, इस पॉइंट से हम यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, तो जो अभी फॉर्मूला यूज किया था क्या था? इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना इस पॉइंट का, यस और नो? प्रीवियस वाला फॉर्मूला लगा। अब तुम भूल जाओ कि ये एक्स एक्सिस क्या, सब कुछ भूल जाओ, ये पॉइंट को x1 y1 लो और ये लाइन की इक्वेशन है। तो क्या इस लाइन की इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं? दिमाग लगाओ जरा, माइनस का mx माइनस का y प्लस का C2 इक्वल्स टू 0। क्या इस लाइन की इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या भी हम लोगों ने पढ़ा था, ax1 by1 प्लस c रूट में a स्क्वायर प्लस, पढ़ा था भी नहीं पढ़ा था भैया? चलिए, x1 y1 होता था जो पॉइंट गिवन होते थे, x के जो आगे होता था वो क्या होता था? a, और y के जो आगे होता था वो क्या होता था? b, और ये क्या होता था? c। यही तो होता था डियर। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। a कितना है हमारे पास? m। x1 कितना है? माइनस का C1 अपॉन m, यस और नो? प्लस b कितना भैया? माइनस का 1, और y1 कितना? 0, तो ये तो खैर 0 ही हो गया। प्लस का c कितना है? C2। कोई डाउट है तो बताइए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई भी डाउट होगा। कोई डाउट है तो बताओ, पक्की बात है? अपॉन रूट में a कितना भैया? m का स्क्वायर, और b कितना है? -1 का होल स्क्वायर। पक्की बात है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होगा। m से m शहीद हो गया, तो कितना बचा? माइनस का C1 प्लस का C2 रूट में 1 का स्क्वायर 1 और m स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? C2 माइनस C1 रूट में a स्क्वायर प्लस, ये तो प्रूफ करना था। देखो अब आप कहेंगे सर वहाँ C1 माइनस C2, अरे यार भैया मॉडुलस लगा हुआ है, -2 की वैल्यू और इसकी वैल्यू आएगी तो 2 ही, मॉडुलस लगा हुआ, कुछ भी लिख सकते हैं। पहले हम लोग, आपकी श्रद्धा है, आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई डाउट? इस तरीके से। हाँ, अगर लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में होती तो कुछ नहीं करते यार। सुनो, ये C1 C2 तो यही है जो बाद में लिखे हुए हैं, तो देखो वही रहे हमारे, वही रहेंगे। रूट में a क्या होता था? जो x के आगे यहाँ पे m लिखा था, यहाँ पे x के आगे कितना लिखा? a, और y के आगे b। क्लियर है? तो अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस, दो कई सारे फॉर्मूले प्रूफ के आपको ये याद होने चाहिए। प्रूफ किसी भी स्कूल में नहीं आते हैं, आपको नॉलेज के लिए बताता हूँ, कंसेप्ट के लिए होते हैं। अब इन पे बेस्ड एग्जांपल करें। क्लियर? कोई डाउट है तो बताओ बेटा, पक्की बात?
हटा दूं इसको पल्लवी। चलो इन पे बेस्ड एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 18 कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस फ्रॉम दिस लाइन। ठीक है भैया, तो यार ये पॉइंट है तो इसको ले लो x1 y1 और ये लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो फॉर्मूला होता था, हमने प्रूव किया डियर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा a की वैल्यू कितनी मैं पूछता हूं, a की वैल्यू क्या है? गुड। b माइनस y1 माइनस 5 प्लस c कितना है? माइनस का 26 रूट में a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और ये -4 का होल स्क्वायर। तो 3 3 जा 9 20 माइनस का 26 और 4 4 16 ये 5 हो गया है। तो अंडर रूट से ये मॉडुलस है। ठीक है जी, तो 20 और 29 कितना हो गया? 29 और 3/5 मॉडुलस लगा दो क्योंकि ये हमें। अच्छा अब ये कह रहे हैं दो लाइंस हैं, इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करो। केवल लाइंस हैं, लेकिन ये लाइन कैसी आपस में पैरेलल है क्योंकि इनका रेशियो बराबर आ रहा है। पक्की बात है, पक्की बात है ना। अच्छा लाइन, वैसे आप कहेंगे सर इन्होंने बोला है कि पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड करो, और क्या पता वो लाइन पैरेलल नहीं है तो उनके बीच में कैसे डिस्टेंस फाइंड अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है तो उनके बीच का डिस्टेंस 0 हो गया। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी जरूर, इंटरसेक्ट जरूर करेंगी, तो पक्की बात है उनके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा तो यार ये हमारे किस फॉर्म में गिवन है? ये हमारी ax वाली फॉर्म में गिवन है ना, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस का c1 माइनस c2 या c2 माइनस c1, आंसर एक ही आएगा, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c1 है 7 और a कितना है? 3 का स्क्वायर, ये कितना है? 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ गया? 2/5। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ हमारा ये इंट्रो पार्ट खत्म हो गया। 10.3 का एक्सरसाइज पे हम लोग आएंगे। क्लियर है?